तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है एक प्यारी गॉडेस का सीन और बताया जाता है कई हजारों सालों पहले एक गॉड एक ऐसी लड़की के प्यार में पड़ गया जो कि उसके सपनों में आती थी। वह लड़की हर दिन उसके सपनों में आती थी। उस लड़की की सुंदरता और मनमोहकता को देखने के बाद वह भी उसके प्यार में काफी गहराई से पड़ गया। काफी लंबे टाइम तक हर स्वर्ग में उसे खोजने के बाद फाइनली वह उसे मिल गई। लेकिन वह लड़की अचानक उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा गई और वह एक हंस के रूप में परिवर्तित होकर वहीं छुप गई। हाँ, वहां पर मैं था, एग्नस द ग्रेट गॉड ऑफ लव, जिसने क्लेम किया कि लव और वह एक मिथक बन गया। लेकिन तुम डिफरेंट हो। चाहे कोई भी तुम्हें कोई ड्रीमी ह्यूमन कहे, लेकिन फिर भी तुम एक ह्यूमन हो। तो यह इम्पॉसिबल है इस तरीके से गिव अप कर देना। और आखिरकार यही तो प्यार है मॉर्टल का, जहाँ पर हम देखते हैं एक चांदनी रात वह चांद के ऊपर खड़ा होता है और हमारी प्यारी मेरिटा भाग रही होती है किसी से डर कर। वह मन में सोचती है आखिरकार सारी चीजें ऐसे कब से हो गई। लास्ट टाइम तो मेरी जूनियर कोरिन से उस स्टेट पर मुलाकात हुई थी। वैसे तो मैं इजाबेला के लिए थोड़ी बहुत उदास भी थी। उस टाइम पर मेरे जूनियर कोरिन ने मेरे डेट के इनविटेशन को काफी अच्छे से स्वीकार किया था। मैं तो बस कोरिन के साथ डेट पर जाना चाहती थी। तो आखिर कैसे? तभी हम देखते हैं कोई उस पर काफी खतरनाक अटैक करता है अपने मैजिक पावर से। और वह अटैक करने वाला बंदा कहता है मैं दूसरे लोगों को होल्ड करना मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन जैसा कि सोचा ही गया था तुम मुझे इरिटेट करना क्यों नहीं बंद कर देती। फिर वह हमारी मेरिटा पर प्रेशर बनाने लगता है। साथ ही साथ एग्नेस भी कहता है वह लड़का जो कि कोरिन लोज को पसंद करता है, पार्क सीहू। इस टाइम पर यह वर्ल्ड बनाया गया है कोरिन की मेमोरीज को लेकर और इस वर्ल्ड में यह स्ट्रॉन्गेस्ट है। वैसे तो इस वर्ल्ड में मेरिटा डूनालीफ ने अपनी सारी मेमोरीज को खो दिया है कोरिन को लेकर, और यहाँ तक कि वह एक वैम्पायर के रूप में अवेक भी नहीं हो सकती अभी। और यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है कि वे जीत सके। पार्क सीयू भी कहता है तुम काफी अच्छे से होल्ड कर सकती हो, अब से मैं तुम्हें उसी टैंक में रखूंगा और तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा एक ब्लड बैग की तरह, जिससे कि मैं तुम्हारे शरीर से एलेक्सर प्राप्त कर सकूं। फिर भी मैं तुम्हें एक लास्ट चांस देना चाहता हूँ। कोरिन लोज के बारे में भूल जाओ और इस एकेडमी को छोड़ दो, और यही सबसे अच्छी चीज है जो कि तुम कोरिन लोज के लिए कर सकती हो। मेरिटा भी उसकी बातों को सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है आखिर तुम क्या कह रहे हो? हाँ, तुमने सही सुना, क्योंकि अभी के टाइम पर कोरिन लोज का सबसे बड़ा एनिमी है वह रिवेंज ऑफ दानान। लेकिन तुम कोरिन के लिए कुछ नहीं कर सकती उसके साथ मरने के सिवाय। लेकिन मैं एक स्ट्रॉन्गेस्ट मेज हूँ, अगर मैं उसकी साइड पर रहूंगा तो कोरिन लोज अपनी खुशी को ढूंढ पाएगा। तो यहाँ से चली जाओ। मेरिटा एकदम शांत, मेरिटा दुखी होती हुई कहती है हाँ, कोरिन की भलाई के लिए। नहीं, ये ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये कोरिन नहीं है। और हम देखते हैं मेरिटा के उसी बीस्ट को जो कि पीछे से उस पार्क सीयू पर अटैक कर देता है और वह उस बंदे के कंधे पर काफी खतरनाक से बाइट कर लेता है। पार्क सीयू दूर हट जाता है और कहता है ये तुमने क्या किया फकिंग विच। तुम ही तो कह रहे थे इन बेकार की चीजों को जिनसे मैंने पता लगा लिया कि ये दुनिया रियल नहीं है, फेक है। तुम कह रहे हो कोरिन को छोड़ देना, कैसी बेकार की बातों को कर रहे हो तुम। जहाँ पर वह याद करती है कोरिन के साथ अपने बताए हुए पलों को, जहाँ पर कोरिन ने कहा होता है मेरिटा मैं आशा करूंगा कि तुम हमेशा खुशी रहो मेरिटा डूनालीफ। कोरिन ही वह पर्सन है जो कि मुझे खुश रखना चाहता है। लव गॉड भी उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है। वह कहता है मेरिटा डूनालीफ यह तो पूरी तरीके से अवेक हो चुकी है एक वैम्पायर के रूप में और अटैक कर देती है पार्क सीयू के ऊपर। पार्क सीयू भी उसके अटैक को लेकर छल्ली छल्ली हो जाता है। मेरिटा कहती है अगर मैं खुश रहूंगी तो कोरिन स्वतः ही खुश रहेगा। तो इसलिए कोरिन को जो सबसे ज्यादा हैप्पी कर सकता है इस दुनिया में वह ना तो तुम हो ना ही इजाबेला, वह हूँ मैं। और भाई हम देख सकते हैं इस टाइम पर मेरिटा एकदम डेविलिश और क्यूट दोनों एक साथ लग रही होती है। मतलब कि क्या ही कॉम्बिनेशन है। जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने भी अपने टेस्ट को फेल कर दिया होता है और उसका भी और टूट जाता है। लव गॉड एग्नेस भी इसके ऐसे सीन को देखकर हैरान हो जाता है। वह कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कोरिन भाई को तो कोई चिंता ही नहीं होती। वह कहता है क्या क्या चीजें ऐसी नहीं हुई जैसे कि तुमने सोची थी। एग्नेस गुस्सा हो जाता है। वह कहता है तुम चुप रहो कोरिन लोज, कुछ इस तरह का कभी भी प्यार नहीं हो सकता। यह तो कुछ इमेच्योर लड़कियों की कुछ ऑब्सेशन है। ठीक है, तो मैं समझ गया कोरिन लोज, अगर इसके बारे में सोचा जाए आखिर ये लड़कियां इस तरह कैसे हो गई। यह सब हुआ सिर्फ तुम्हारे वजह से कमीने। अब होने वाला है लास्ट ट्रायल कोरिन लोज, जहाँ पर हम देखते हैं वहां पर आ चुके होते हैं काफी सारे सारस या हंस कहते हैं इन्हें। लव गॉड एग्नेस कहता है यही वह ट्रायल था जिसने मुझे समझाया था कि आखिरकार असली प्यार क्या होता है हजारों सालों पहले। लेकिन मैंने उस ट्रायल में उस वुमेन को काफी आसानी से ढूंढ लिया बिना किसी हेजिटेशन के, और मैंने उसके लिए पूरी रात प्यार का गीत गाया। क्या तुम भी ऐसा कुछ कर सकते हो? इन 150 हंसों में से तुम्हें उन्हीं तीनों लड़कियों को ढूंढना होगा जो कि हंस में बदल चुकी हैं। अब तुम्हारे पास 3 मिनट है, जल्दी से उन्हें ढूंढो। लेकिन भाई हमारा कोरिन तो उसकी बातों को सुनकर
काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है, जिसके ऐसे सीन को देखकर तो लव गॉड भी चौंक जाता है। वह सोचता है आखिरकार इसके दिमाग में क्या चल रहा है और कहता है आखिर तुम अब क्या कर रहे हो। जहाँ पर कोरिन ने अपना स्पीयर को ऊपर उठा दिया होता है, जहाँ पर वह यूज करता है दैट गॉड की ऑर्ब को, जिसका यूज करते ही जहाँ पर वह फेक जो नकली वाले हंस होते हैं वे अपने आप गायब होने लगते हैं और एक एक करके सारे हंस गायब हो जाते हैं और बचती है हमारी प्यारी 3 हंसनियाँ। और कोरिन कहता है तो मैंने फाइनली इन्हें ढूंढ ही लिया, यही असली हैं क्योंकि तुम आसानी से देख सकते हो इनकी आंखें एकदम अलग हैं। अब 3 मिनट की बकचोदी को भूल जाओ, फाइनली मैंने 1 ही मिनट में कर दिया है सब। तो अब तुम्हारे ये ट्रायल वायल खत्म हो गया हो तो प्लीज इन्हें रिलीज कर दो। तभी एग्नेस हंसने लगता है आई एम प्रीटी श्योर, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें इनमें से किसी एक असली को ढूंढना है। कोरिन लोच, तुम इनमें से सिर्फ एक को चुन सकते हो और बाकी की दोनों यहीं पर इटर्निटी के लिए सो जाएंगी। अब कोशिश करो इस लव के असली ट्रायल को पास करने की। लेकिन हमारा कोरिन में कहाँ किसी से कम था, वे भी मुस्कुराता है और कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें कोई बड़ी गलतफहमी हो गई है। यहाँ पर मेरे पास शुरू से ही कोई अधिकार नहीं था यहाँ पर किसी को चुनने का। मुझे यह जानकर काफी ज्यादा खुशी हुई कि इन तीनों ने मुझे चुना। यहाँ पर शुरुआत से ही मैं यहाँ पर इस वजह से आया था कि मुझे सभी को बचाना है। अगर यहाँ पर किसी को चुना जाना चाहिए और यहाँ से भगाया जाना चाहिए वह है तुम लव गॉड। जहाँ पर हमारे कोरिन ने लव गॉड के गले पर तान दिया होता है अपना स्पीयर और वह कहता है इसी तरह उस दिन भी मैंने अपना ट्रायल पास किया था और वुमेन को ढूंढ निकाला था, लेकिन फिर भी मैं उसके दिल को जीतने में सक्षम नहीं रहा। वह कारण जिस वजह से वह उन हंसों में छू गई थी वह इसलिए था क्योंकि वह मुझसे डरती थी। वह पूरी रात मैंने चिलम के सुट्टे और दारू पीकर बिताई थी और अरिजीत सिंह के गाने सुने थे पूरी रात। अगर मैंने इतनी जल्दी नहीं करी होती तो भाई कुछ शायद परिणाम अलग हो सकते थे। मैंने भी इस ट्रायल से कुछ सीखा है, प्यार का यह मतलब नहीं है कि अधिकार दिखाना होता है बल्कि इसमें दूसरे की रेस्पेक्ट की जाती है। ठीक है तो कोरिन लोच, तुमने इस ट्रायल को पास कर लिया और जहाँ पर हमारे तीनों हंसनियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया होता है। तो आखिरकार मुझे पता चला कि आखिरकार इन लड़कियों ने तुम्हारे ऊपर गिव अप क्यों नहीं किया, तो तुम अब इन्हें यहाँ पर छोड़कर आगे जा सकते हो। वैसे चिंता मत करो, यहाँ पर ये इटर्नल स्लीप में नहीं जाएंगी। जैसे ही तुम फाइनल ट्रायल को कंप्लीट कर लोगे तो ये तुम्हारे साथ चली जाएंगी। कोरिन भी कहता है तुम्हारी बात तो सही है लेकिन मुझे नेक्स्ट ट्रायल में उनकी जरूरत पड़ सकती है। एग्नेस कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें इन्हें मेरे पास ही छोड़ना होगा क्योंकि तुम्हारा नेक्स्ट ट्रायल काफी खतरनाक होने वाला है। जहाँ पर हम देखते हैं कोरिन की सन पावर्स अपने आप ही एक्टिवेट होने लगती हैं। जहाँ पर कोरिन भी चौंक जाता है, कहता है ये सन पावर्स अचानक, ये तो कुछ ऐसा नहीं है जो कि एग्नेस कर सकता है खुद से। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही ऐसी एग्जिस्टेंस है जो कि ऐसा कर सकती है, वो भी मेरी इच्छा के विरुद्ध, द किंग ऑफ ऑल गॉड्स। और भाई ये कुछ नाम है जो कि मेरे पढ़ने में नहीं आ रहा, आप जरा पढ़ के बता देना सरल सा नाम। और हाँ ये सब गॉड का गॉड है जो कि हमारे कोरिन के लास्ट ट्रायल को लेने वाला है। तो भाई नेक्स्ट चैप्टर में काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि उसका अगले चैप्टर में सामना होने वाला है खुद देवताओं के देवता का। तो मजा तो बहुत आएगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर नेक्स्ट चैप्टर।